नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, अक्सर हम मेन वेपन, मेन सिस्टम के बारे में तो बात कर लेते हैं, बट उसके पीछे छुपी हुई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, इनके बारे में बात करना कहीं रह जाता है। और इन टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं ना, लाइमलाइट यहाँ नहीं मिलती, बट मेन वेपन के बारे में सब लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें LCA तेजस की, तो सब जानते हैं कि भारत का ये एक पहला 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसको भारत ने अपने इंडिजिनियस लेवल पे बनाया, बट इसके पीछे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि भारत ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने से पहले डेवलप की है। जैसे कि इसका इंजन भी हम बनाने वाले थे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली इसका इंजन वक्त रहते पूरा नहीं हो पाया, बट आने वाले समय में जो हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे वहाँ पर हम भारत का ही इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने पूरी तरह LCA का सॉफ्टवेयर भारत में ही डेवलप किया है। स्क्रैच से उसको पूरी तरह हमारे भारत में ही जो है राइट डाउन किया गया है। इसके अलावा इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जिसको फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी बोला जाता है, वो भी पूरी तरह भारत ने ही अपने इंडिजिनियस लेवल पर डेवलप किया है। बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास पहले नहीं थी। ड्यूरिंग LCA के डेवलपमेंट में भी हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जहाँ पर हमारे पास एयरक्राफ्ट को लेकर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसीलिए हम दूसरे देशों के ऊपर यहाँ पर निर्भर भी रहना पड़ता था। बट अभी रिसेंटली हमने एक टेस्टिंग फैसिलिटी को भारत में डेवलप कर लिया है। कुछ टेस्टिंग फैसिलिटी LCA के टाइम में भी डेवलप हुई थी, जैसे कि अभी हमने क्लाइमेट चैम्बर टेस्टिंग फैसिलिटी को भारत में डेवलप किया है, जो कि एयरक्राफ्ट को अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग कंडीशन में टेस्ट करती हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने LCA के टाइम में भी भारत में डेवलप किया था। तो इसी तरह अगर बात करें GSLV रॉकेट की, तो सब जानते हैं चंद्रयान के बारे में, बट कोई GSLV रॉकेट के बारे में बात नहीं करता कि भारत ने कैसे GSLV रॉकेट का अपग्रेडेशन करके यहाँ पर LMV रॉकेट को बनाया। LMV Mark 3 रॉकेट, जिसको लॉन्च व्हीकल Mark 3 बोला जाता है, उसको यहाँ पर डेवलप किया। और ये सिस्टम क्रायोजेनिक इंजन का पार्ट है। और किसी और दिन मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि भारत ने कितने पापड़ बेले थे क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने के लिए। अमेरिका और रशिया के सामने हमने लिटरली नाक रगड़ दी थी इस इंजन को पाने के लिए, बट इन दोनों देशों ने हमें ये इंजन दिया नहीं। रशिया ने दिया तो किस तरह से दिया था, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो किसी और दिन ये चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात कहने का ये है कि जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जितने भी वेपन्स बनाए जाते हैं, उनके बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो सिस्टम बन करके तैयार हुआ है। तो आज हमारे अपने सेशन में यहाँ पर एक ऐसे ही क्रिटिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मानिक। और मानिक भारत का पहला स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, जो कि मेनली यूज किया जाना है सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के अंदर। मानिक के बारे में मैंने कुछ सेशन पहले आपको बताया था, जब हम ITCM के बारे में बात कर रहे थे। तो ITCM यानी कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जिसका कुछ दिनों पहले भारत ने सफल परीक्षण किया था मानिक इंजन के साथ। तो मानिक इंजन ने यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह यहाँ पर प्रूव कर दी है। भारत ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है, सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हो चुके हैं, और अब ये इंजन बहुत हद तक डेवलपमेंट से अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जाने की तैयारी कर रहा है। सो आज के इस सेशन में हम इसी इंजन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इस इंजन के क्या मेन फीचर्स हैं और किस तरह ये भारत को आने वाले दिनों में क्रूज मिसाइल्स में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि एक वर्ल्ड लीडर भी बना सकता है। और इस इंजन की एप्लीकेशन को लेकर के भारत के और क्या प्लान्स है, यही सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, मानिक एक ट्विन स्पूल्ड स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, जिसका वेट 100 किलोग्राम का है और ये 4 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने की काबिलियत रखता है। इसको मेनली बनाया गया था भारत में सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को पावर देने के लिए, और इसको बनाने का श्रेय जाता है DRDO की एक प्रीमियर लेबोरेटरी, जिसका नाम है GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेंगलोर में बेस्ड है। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस समय LCA तेजस का इंजन कावेरी डेवलप कर रही है। तो ये एक बड़ी और प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के सिस्टम्स को बनाने के लिए जानी जाती है। इस इंजन को बनाने में IITs ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि IIT बॉम्बे और IIT चेन्नई के सेंटर फॉर प्रोपल्शन ने GTRA के साथ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट किया और इस इंजन को डेवलप किया। तो इस तरह से ये इंजन बनकर के तैयार हुआ। इस इंजन के अगर कुछ मेन फीचर्स की बात की जाए, तो इसमें सबसे यूनिक फीचर है इसका FDEC सिस्टम। FDEC को बोला जाता है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोलर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर भी बोला जाता है। ये एक तरह से किसी भी इंजन का दिमाग होता है, जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिकली
मैनुअली सिस्टम हुआ करते थे, बट अब यहाँ पर डिजिटल सिस्टम आ गए हैं। तो एक तरह का कंप्यूटर है जो कि पूरे इंजन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर अब एनालॉग सिस्टम की जगह एक डिजिटल सिस्टम को यहाँ पर बिल्ड कर दिया गया, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और इंजन की जो एफिशिएंसी है वो भी कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड ऑल्टरनेटर भी यूज किया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पर ऑनबोर्ड गैस जनरेटर भी है जो कि इस इंजन की स्टार्टिंग में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिक फीचर इसके अंदर हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा लीथल बनाते हैं। वैसे तो डीआरडीओ इस इंजन के ऊपर बहुत साल पहले से ही काम कर रहा था, बट डीआरडीओ ने 2021 नवंबर में पहली बार इसके बारे में दुनिया को बताया, जहां पर डीआरडीओ के चीफ ने एक प्रेस नोट में इस इंजन के बारे में प्रेस को बताया कि भारत ने अपनी इंडिजीनियस लेवल पर एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन को यहाँ पर डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया है, जिसको आने वाले टाइम में यूएवीज के अंदर यूज़ किया जाएगा। इस सिस्टम की जो टेस्टिंग है वो 2018 में ही शुरू हो गई थी। तो 2018 के फरवरी में इसकी जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी थी, और मई 2018 तक इसकी ग्राउंड टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट भी हो चुकी थी। इसी बीच में 11,000 फीट की हाइट पे हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड टेस्टिंग भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी। तो इस तरह से इस सिस्टम के बहुत सारे टेस्ट 2018 में ही कंडक्ट कर लिए गए थे। मेनली जो ग्राउंड टेस्ट थे वो 2018 तक कंडक्ट कर लिए गए थे। इसके बाद इसके जो फ्लाइट टेस्ट थे वो भी यहाँ पर शुरू होते हैं अक्टूबर 2020 में। हालांकि इसके जो पहला टेस्ट था अक्टूबर 2020 में, वहां पर कुछ इंजन के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से वो टेस्ट अबॉर्ट कर दिया गया था। इसके बाद आता है अक्टूबर 2021, जहां पर इंजन ने तो बखूबी काम किया और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव किया, बट यहां पर मिसाइल अपनी डिजायर्ड रेंज तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए इस पूरे टेस्ट को पार्शियल सक्सेस माना गया। इसके बाद आता है अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में अगेन एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और यहां पर अगेन इस इंजन को फेलियर का सामना करना पड़ता है, जहां पर मिसाइल के पोस्ट लॉन्च बूस्ट फेज के अंदर ये इंजन स्टार्ट ही नहीं होता और मिसाइल लगभग अपने लॉन्च के 30 सेकंड के अंदर अंदर ही समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद आता है फरवरी 2023, जहां पर इसका अगेन एक बार फिर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जहां पर ये इंजन बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद रिसेंटली कुछ समय पहले भी इसके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए, जहां पर आईटीसीएम में इस इंजन को यूज किया गया, और इस बार भी ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल कंडक्ट कर लिया गया है। डीआरडीओ ने जो अपने पैरामीटर्स यहाँ पर सेट किए थे वो यहाँ पर अचीव हो चुके हैं बहुत हद तक। अब इस इंजन की डेवलपमेंट को कंप्लीट मान लिया गया है, और बहुत जल्द इस इंजन को मास प्रोडक्शन स्टेज तक ले जाने की तैयारियां डीआरडीओ कर चुका है। डीआरडीओ ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है गोदरेज एरोस्पेस के साथ, जहाँ पर आने वाले दिनों में गोदरेज एरोस्पेस इस इंजन की कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है। हालांकि डीआरडीओ यहाँ पर इस इंजन की मास प्रोडक्शन को लेकर के प्लानिंग कर रही है, जहाँ पर डीआरडीओ ये चाहती है कि आने वाले अगले 25 से 30 सालों के अंदर इस तरह के 3000 से ज्यादा इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। सो इस तरह से डीआरडीओ एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर के मानिक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर चुकी है। आने वाले दिनों में मानिक इंजन की वजह से भारत क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि एट प्रेजेंट भी जो हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं उनके अंदर हम फॉरेन इंजन को यूज कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारी निर्भया मिसाइल है उसके अंदर हम रशिया का सैटर्न 36 माइक्रो टर्बो को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे मानिक इंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगा है। और आने वाले दिनों में मानिक इंजन की जो कॉस्ट है वो जब हम मास प्रोडक्शन करेंगे तो वो और भी नीचे आएगी, जिसकी वजह से हम जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर एक कंपिटिटिव प्राइस के साथ हम इस तरह के इंजन को दूसरे देशों को भी सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ भी इस इंजन को लेकर के कई तरह की क्रूज मिसाइल्स को बनाने की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर कर रही है। जैसे कि ये आईटीसीएम तो एक ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी, इसी तरह की एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी इस इंजन के साथ बनाई जा रही है, जिसके काफ़ी हद तक ट्रायल्स हो भी चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है, उसके भी काफ़ी सारे ट्रायल्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। और यहाँ पर एक शिप लॉन्च क्रूज मिसाइल भी नेवी बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसके अंदर इस इंजन को यूज़ किया जाना है। इन सब के अलावा डीआरडीओ यहाँ पर इस इंजन को यूएवीज के अंदर भी यूज करने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की वॉर्स के अंदर यूएवीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं उनके अंदर इस तरह के इंजन को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल एसेट है, यानी कि ये सिंगल यूज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के इंजन्स को, क्योंकि ये ज्यादा महंगे नहीं आते और इनकी जो पावर है वो बहुत हद तक शॉर्ट स्पैन की पावर होती है, यानी कि ये बहुत छोटे समय तक किसी मिसाइल को या फिर किसी कामिकाजे ड्रोन को पावर्ड कर
सकते हैं। तो कामिकाजे ड्रोन जैसे कि ईरान का शायद 136 है या फिर जो यूक्रेन का E-300 है, इसी तर्ज पर भारत में भी DRDO कामिकाजे ड्रोन्स बना रही है और इस तरह के जो इंजन है यानी कि मानिक इंजन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सो आने वाले दिनों में मानिक इंजन के यहाँ पर एप्लीकेशन एरियाज तो बढ़ने ही वाले हैं, बट हो सकता है मानिक इंजन की वजह से भारत आने वाले दिनों में क्रूज मिसाइल्स के क्षेत्र में और UAVs के क्षेत्र में एक लीडर बनकर के उभरे, क्योंकि मानिक इंजन एक चीप, रिलायबल और एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि भारत ने यहाँ पर डेवलप की है और ये वर्ल्ड मार्केट में एक कंपिटिटिव प्रोडक्ट की तरह भारत सेल आउट कर सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी क्रूज मिसाइल्स के एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ा रहा है। और जब हम अपनी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM जैसी क्रूज मिसाइल्स और या फिर निर्भया जैसी क्रूज मिसाइल्स अब किसी कंट्री को सेल आउट करेंगे विद मानिक इंजन, तो यहाँ पर हमारे जो क्रूज मिसाइल का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानिक इंजन एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो कि भारत ने यहाँ पर डेवलप की है और आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट भेजना ना भूलिएगा और तब तक के लिए जय हिंद।